अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकर्स। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली नीचे रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो के एंड में कि आइदर हमें मार्किंग कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। वैसे मुझे पॉजिटिव फीडबैक आपका पिछली वीडियो से मिला है, तो चलें कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है टंग। ठीक है, टंग के बारे में सबसे पहले ये मैंने पहले से मार्किंग स्टोरी करके रखी है ताकि टाइम हमारा बचता रहे। ठीक है, टंग कंप्राइजेज द स्केलेटल मसल विच इज़ वॉलंटरी। बस ये एक लाइन है यहाँ से। फिर उसके बाद टंग इज़ बेयरली 3 इंचज़ लॉन्ग एंड इट कैन किल द पर्सन 6 फीट टॉल। ठीक है जी, ये कोट है। 4 इंट्रिंसिक एंड 3 एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व। ये यार यूएचएस का एमसीक्यू है। ठीक है, ये हमें आया था। और इसके अलावा ओनली पैलेटोग्लोसस इज सप्लाइड बाय वेगो एक्सेसरी कम्प्लेक्स। ठीक है जी, इन द प्रेमिसेस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व द टिप ऑफ द टंग इफ प्रोट्रूडेड गेट्स डेविएटेड टू द पैरालाइज साइड। ठीक है, बस ये इंट्रोडक्शन में मस्कुलर ऑर्गन जो है सिचुएटेड इन द फ्लोर। आपको इसके फंक्शन पता हैं, ये फंक्शंस इसके लिखे हुए रोल्स। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, टेस्ट, स्पीच, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन। ठीक है, और ओरल एंड फ्रेंजियल पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय वी शेप सल्कस एंड सल्कस टर्मिनस। डाइसेक्शन आपने नहीं करनी है। ये इसकी डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा, इसकी मार्किंग ये ज़रूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए एक्सटर्नल फीचर में। एक्सटर्नल फीचर में टंग के में रूट होती है, टिप होती है और बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी की आगे ये इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इसको रीड करना है आपने। फिर रूट कहाँ अटैच होती है? मैंडिबल पे अटैच होती है, सॉफ्ट पैलेट पे अबव होती है, हाइट बोन पे बिलोली अटैच होती है। फिर टिप कहाँ होती है? एंटीरियर फेस। टिप कहाँ होती है? टिप अटैच होती है एंटीरियर फ्री एंड पर। और डॉर्सम ऑफ द टंग जो है वो कन्वेक्स होता है इन ऑल डायरेक्शन। और इसके अलावा ये आपने रीड कर लेना है। और इधर एक एमसीक्यू बनता था, हाँ, फोरामिन सीकम। फोरामिन सीकम रिप्रेजेंट द साइड फ्रॉम विच द थायराइड डाइवर्टिकुलम ग्रोज डाउन इन द एम्ब्रियो। ठीक है, ये हमें यूएचएस का एमसीक्यू आया था, ये कर लेना आपने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर इधर तक, ठीक है, ये 4 चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं। फॉलिएट पेपिली, फ्रेनुलम लिंगुअली और प्लाइका फेम्ब्रियाटा और वेलिकुला। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों की डेफिनेशन इसमें लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक। ये आपने रीड भी करना है क्योंकि छोड़ नहीं सकते, डेफिनेशन जब करते हैं तो रीड भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेपिलास ऑफ द टंग, ये एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें देख लें, एक सर्कमवेलेट पेपिली है। ठीक है, उसके बाद फंगी फॉर्म है, ये फिलीफॉर्म पेपिलास हैं और ये इनकी डायग्राम है। ये चारों चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको जो आपके टीचर हैं वो भी ज़रूर करवाएंगे। मसल्स ऑफ द टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे आपने वो पढ़ा था ना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल हैं। ठीक है, तो ये देख लें, इंट्रिंसिक मसल 4 है, एक्सट्रिंसिक मसल भी 4 हैं। चारों के नेम्स और इन चारों के नेम्स आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल की आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन करके आपको पहले से रखा हुआ है, ये आप एज इट इज़ कर लीजिएगा इसको। एक्सट्रिंसिक मसल के थोड़ी सी ये मैंने इसमें भी अंडरलाइन करके रखा है। जैसे जीनोग्लोसस में मैंडिबल के साथ अटैच होता है, जीनोग्लोसस हाइड बोन के साथ अटैच होता है हाइपोग्लोसस की वजह से। अच्छा, जीनोग्लोसस इज़ अ फैन शेप मसल होता है इसी तरह। ठीक है, और ये मेन बल्क बनाता है। यहाँ तक आपने रीड कर लेना। फिर आ गया मेन चीज़, आर्टीरियल सप्लाई। ब्लड सप्लाई मैंने पहले से लिख के रख दिया ऊपर, ये आप भी लिख लीजिएगा। लिंगुअल आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, टॉन्सिलर एंड फ्रेंजियल आर्टरी, ये 4 बस। फिर वेनस ड्रेनेज आ गई। वेनस ड्रेनेज के अंदर जो मेन वेन है वो डीप लिंगुअल वेन है। ठीक है, ये मैंने एक यूएचएस का एमसीक्यू भी आपके लिए निकाल के रखा है। डीप लिंगुअल वेन इज़ द लार्जेस्ट एंड प्रिंसिपल वेन ऑफ द टंग। ठीक है, ये आया था हमें। ठीक है, तो ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। फिर इसी तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज की मैंने निकाल के रखी है, सबमैंडिबुलर नोड्स और जुगलो ओमोहाइड नोड। ठीक है, ये 2 आप नाम कर लीजिएगा इसके। फिर इसी तरह नर्व सप्लाई मैंने निकाल के रखी है, हाइपोग्लोसल नर्व, पैलेटोग्लोसल नर्व और फ्रेंजियल प्लेक्सिस। ठीक है, ये आपको लिए मैंने निकाल के रखी है, कर लीजिएगा। और नीचे डायग्राम, ठीक है, ये ज़रूर करनी है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व इज़ अ नर्व ऑफ बोथ जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट फॉर द पोस्टीरियर 1/3 इंक्लूडिंग द सर्कमवेलेंट पेपिल। टॉलॉजी किसी भी चीज़ की अगर आपकी एनाटॉमी की हेड एंड नेक में है तो आपने जस्ट रीड करना है। बल्क ऑफ द टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरह बनी होती है, बल्क ऑफ टंग कैसे बनी होती है, टेस्ट बड्स में क्या होता है, बस ये रीड कर लेना है आपने। फिर आगे आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द टंग में। ठीक है, डेवलपमेंट में आपको बताएगा एपिथेलियम के बारे में थोड़ा सा, एंटीरियर 2/3 कैसे बनता है, पोस्टीरियर 2/3 कैसे बनता है। फिर यहाँ पर देखिए एक एमसीक्यू में आपको बताता हूँ, मसल्स डेवलप फ्रॉम द ऑक्सीपिटल मायोटोम्स। ठीक है, ये एक एमसीक्यू था, ये आप कर लीजिएगा। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू है।
फिर ये नीचे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अगर आप टेबल करना चाहें तो टेबल से कर सकते हैं, वैसे मैंने भी आपको बता दिया है पीछे, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वैसे भी आप कर सकते हैं, टेबल भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्लिनिकल एनाटमी, किसी भी चीज़ की क्लिनिकल एनाटमी का ये टेबल ज़रूर करना होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने निकाल के रखा है, इंजरी टू द हाइपोग्लोसल नर्व प्रोड्यूसिव पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ द टंग, ये सारा पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये ग्लोसाइटस है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जो टंग है वो है, पॉइंट 2। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है अंडर सरफेस ऑफ द टंग इज़ अ गुड साइड अलॉन्ग विद द बल्बर कंजक्टिवा फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ जॉइंटस। फिर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपको आ जाए प्रॉफ में, इन अनकॉन्शियस पेशेंट टंग में फॉल बैक और ऑब्स्ट्रक्ट। कहते हैं जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है ना, उसके अंदर जो उसकी ज़बान होती है ना, वो पीछे गिर जाती है अंदर फेरेंक्स में और ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है एयर पैसेज को। तो जब भी आप ऐसा पेशेंट देखें तो उसको उसकी साइड पे लिटा दें ताकि उसकी टंग जो है और मैकेनिकली टंग को जो है वो आप बाहर करने की कोशिश कीजिए। इसको कहते हैं टॉन्सिल पोजीशन, ठीक है। फिर पॉइंट 5 है ग्रैंड माल एपिलेप्सी, ठीक है, जिसमें टंग जो है वो खुद ही कॉमनली जो है वो ज़बान जो है वो दांतों में आ जाती है और वो ये होता है कॉमनली, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट आ जाता है पॉइंट 7 कार्सिनोमा ऑफ द टंग, ठीक है। यहाँ पर ये आपने पढ़ लेना है। एक मैं चीज़ आपको बताता चलो, टंग कार्सिनोमा लाइफ थ्रेटनिंग होता है क्यों? इसका जवाब है बायलैटरल लिम्फेटिक स्प्रेड। अच्छा, तो ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नीचे रेड कलर से लिखा है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, डॉक्टर मुबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।